हम आप लोगों से पहले एक बात कहना चाहते हैं। जिस तरह बेटा पानी में अपनी सुंदर तस्वीर देखने के लिए पानी का शांत रहना जरूरी है, उसी तरह बेटा पढ़ाई समझने के लिए सबसे पहले बैच का शांत होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग शांति बना करके रखिए, और सवाल अगर नहीं समझ में आता हो तो हम तो हमेशा आपके साथ में हैं। थोड़ा शांति बना करके रखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए या सिंपल पास्ट कह लीजिए, हम लोग आज उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा शांति बना कर रखेंगे और गौर से देखिए यहाँ पर। जैसे सबसे पहले पास्ट के इंडेफिनिट में करना क्या है, इसको पास्ट इंडेफिनिट आप कह लीजिए, चाहे आप इसको सिंपल पास्ट कह लीजिए, दोनों ही एक ही होता है। तो सबसे पहले हम इसके पहचान की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान ये होता है कि वर्ब के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें वर्ब के अंत में आ छुपा होता है। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग सवाल करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद आप लोगों को कोई सवाल करने का मौका मिलता हो। तो बेटा यहाँ पर आई, बी, यू, दे, ही, से, इट, नेम, ये सिमिलर हो गया, ये पुलल हो गया, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको करना क्या है कि V2 लगाना है। पहले हम आपको बहुत इजी क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा शांति बनाकर रखेंगे आप। जैसे क्वेश्चन है यहाँ कि पहली क्वेश्चन हम आप लोग को डाल रहे हैं, मैं पत्र लिखता था। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, मैं पत्र लिखता था। सबसे पहला नंबर तो आप लोग ये सवाल करेंगे कि सर हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट जो पढ़ रहे हैं, कैसे जानेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बनेगा। चलिए हम शुरू यहीं से करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के अंत में, जैसे कि लिखना मेरा वर्ब है और वर्ब के अंत में क्या लगा बेटा यहाँ पर, ता था। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ ता था ही आ जाए, तिथि आ जाए, चाहे तेथी या नितना में से अगर कोई भी वर्ड अगर मिलता हो तो उसको हम पास्ट का इंडेफिनिट बोलेंगे, नहीं अगर मिलेगा तो उसको हम पास्ट का इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना जानने के साथ साथ आप इतना याद रखेंगे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ करना है क्या है बेटा, ये V2 लगाना है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में लिखता था। क्या लिखता था बेटा? पत्र लिखता था। आज एक नए विद्यार्थी जी बैच में आए हैं, उनका सवाल यह है कि सर हम तो सर नए हैं, अब समझ में आएगा कि नहीं समझ में? बेटा थोड़ा शांति बना के रखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, दिल छोटा नहीं कीजिए। जैसे आपका कहना यह है कि सर ये जो अभी लिखे है कि 1 में मैं, 2 में लिखता था, क्या लिखता था? पत्र लिखता था। सर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मैं कैसे बनेगा। चलिए, इसके पहले तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप नए हैं तो आपकी भी बात सुनना पड़ेगा। जैसे जब भी बेटा 1 नंबर जानना होगा तो हम कौन का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हम गौर करते हैं, देखिएगा, बहुत ही पहले हमको छोटा और सिंपल क्वेश्चन डाल रहे हैं कि वह जाता था, वह जाता था। तो 1 नंबर जानने के लिए बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे? कौन का। कौन के माध्यम से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। कौन जाता था, कौन जाता था। जवाब मिलेगा यहां पर वह जाता था। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में जाता था। तो 1 नंबर जब भी पकड़ना है तो आप कौन का सहायता लेंगे, यानी कौन के माध्यम से 1 नंबर पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो उसी तरह मैं पत्र लिखता था। पत्र कौन लिखता था? तो मैं लिखता था। तो मैं इसी तरह 1 नंबर पकड़ लेंगे तो 1 नंबर मैं, 2 नंबर में लिखता था। क्या लिखता था? पत्र लिखता था। अब यहां पर करना क्या है कि 1 नंबर में मैं के अंग्रेजी बेटा ये आई लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर हम लिखना। अब यहां पर एक बात हम थोड़ा सा हम आपको बताते चलते हैं, गौर करेंगे आप। यहां पर V2 की बात है। अब यहां पर हम ये राइट हो गया,
राइट लिखने के बाद बेटा ये रोट हो गया, और उसके बाद क्या है ये रिटेन, WRITTEN। अब यहाँ पर V2 लगाना है तो लिखना का अंग्रेजी तो राइट होता है, लेकिन राइट का V2 क्या होता है, रोट होता है। तो आप ये अगर लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ये लगाएंगे चाहे ये लगाएंगे तो ये लगाना क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखना कि अंग्रेजी राइट, और राइट का V2 हम क्या लिखेंगे, रोट। यहाँ पर गौर करेंगे यहाँ कि V2 लगाना है ना जी। हाँ, आई भी यूज है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 लगाना, तो बेटा हम रोट लिख दिए। तो एक में मैं है तो आई हो गया, लिखता था तो रोट हो गया। नंबर 3 में पत्र है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम अ लेटर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन यहां पर हम गौर करते हैं कि हम लोग हंसते थे, हम लोग हंसते थे, या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाएगा कि हम लोग हंसते थे चाहे हम लोग हंसे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी करना क्या है कि आप लोग V2 ही लगाइएगा। तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में हंसते थे। अब यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हंसना का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, ये लाफ होता है, LAUGH। इसका V2 जो होता है LAUGHED, लाफ्ड होता है। और V3 भी क्या होता है बेटा, इसका क्या होता है, ये लाफ्ड ही होता है। अब ये V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये V3 हो गया। अब यहां पर हम लोग के अंग्रेजी V लिखेंगे, हंसना के अंग्रेजी लाफ्ट, लाफ का V2 क्या हो जाएगा, ये लाफ्ड लिखेंगे। तो आप ये लाफ लिखने की गलती ना करेंगे, ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी जी का फिर सामने से सवाल ये है कि सर लाफ्ट जो है ये V2 भी है, V3 में आपकी बात को माना, लेकिन सर पहले ये बताइए कि लाफ्ट को हम V2 कब बोलेंगे, V3 कब बोलेंगे। तो बेटा हम इसको डायरेक्ट ना बोल करके डायरेक्ट हम आपको एग्जाम्पल डाल के ही बता देते ताकि आपका सारा शक खत्म हो जाए। हम 2 ऑप्शन डाल रहे हैं, एक जगह हम LAUGHED लाफ्ड, और रोमन नंबर 2 में हम हैज, LAUGHED हैज लाफ्ड लिख दिए। अगर लाफ्ट के पहले हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव, अगर ये सारे वर्ड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर ये सारे वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो हम उनको ऐसे परिस्थिति में हम लाफ्ट को हम V3 बोलेंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप बोलेंगे। अगर लाफ्ट के पहले न हैज हो, न हैव हो, न हैड हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम लाफ्ट को बेटा V2 बोलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला लाफ्ट क्या बन जाएगा, ये V2 हो जाएगा। मगर ये जो है लाफ्ट यहाँ पर बेटा क्या है, ये V3, क्योंकि इसके पहले हैज लिखा हुआ है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाफ्ट को V2 कब कहना, V3 कब कहना। चलिए, बहुत अच्छा साहस किया पूछने के लिए, डरने की बात नहीं है। और मैं आपसे एक विद्यार्थी को पीछे मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग इसी तरह मतलब शांति बना के रखें, नहीं समझ में आए तो सवाल करेंगे। अगली क्वेश्चन है यहाँ कि तुम गीत गाए, तुम गीत गाए। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में गाए, क्या गाए, गीत गाए। अब यहां पर इस क्वेश्चन में था आया था, यहां सॉरी मिस करके, चलिए थे डाल दी। यहां पर हम लोग हंसते थे, और यहां पर तुम गीत गाए, यहां पर क्या गया बेटा, ये आ गया। अब यहां पर करना क्या है कि तुम के अंग्रेजी तो सबसे पहले आप यहां पर यू लिख करके साइड हो जाओ। रही बात गाना की, तो गाना का अंग्रेजी क्या होता है भाई, बोलेंगे सिंग, सिंग का V2 SANG, और V3 क्या हो जाएगा इसका बेटा, ये संग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस फार्मूला में V2 लगाना है, तो मेरा V2 कौन है, ये वाला V2 है ये। अगर ये सिंग लगाएंगे तो गलत, संग लगाएंगे तो गलत। तो यहाँ पर V2 लगाना है, तो सिंग का V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर SANG। 1 नंबर में तुम है तो यू, तुम नहीं तो यू नहीं। गाय है तो सिंग का V2 सिंग, सिंग,
और सिंग का B2 क्या हो जाएगा sang। नंबर 3 में क्या गाए हम लोग, गीत गाए, तो आप यहां पर अ सॉन्ग लिख लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या जी। अभी आप क्लास में आए हैं, कितना टाइम हो रहा है अभी, यानी नींद नहीं टूटता है ना आपको, यानी आप कह रहे हैं कि सर ये टाइम थोड़ा सही नहीं है। अगर कोई लड़की अगर आपको 4 बजे भोर में अगर टाइम दे दे तो क्या काम करेंगे, आप तो समय से पहले आ जाइएगा ना। थोड़ा सा बेटा टाइम पर ध्यान दीजिए और कल से समय से आइए, एक के कारण सारा बच्चा डिस्टर्ब होता है। चलिए शांति बना करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं कि वे लोग टहले। चलिए वे लोग टहले, यहां पर ए छुप गया है। एक नंबर में वे लोग यहां पर टहले लिखेंगे तो भी सही, हम दोनों सिस्टम डाल देते हैं। वे लोग टहले, चाहे ऐसा भी आप लिख सकते थे, टहलते थे, टहलते थे। वे लोग टहले चाहे टहलते थे, तो एक नंबर में वे लोग, 2 नंबर में टहले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 मानो चाहे इसको 2 मानो बेटा। अब यहां पर करना क्या है कि आप यहां पर वे लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई, दे लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है कि टहलना का अंग्रेजी WAL के वाक होता है, लेकिन इसका V2 जो होता है WAL के, WAL के, और इसका V2 क्या हो जाएगा बेटा, WALKED। इसका V3 भी वही हो जाता, सेम टू सेम वही है। अगर वाक्ट के पहले हैज हैव हैड अगर रहेगा तो वाक्ट को V3 बोलेंगे, अगर ना रहे तो उसको हम V2 बोलेंगे। तो यहाँ पर करना है बेटा, ये ED डाल देते ताकि V2 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये अगर लगाएंगे तो सही हो जाएगा। वाक अगर लिखेंगे V1 अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्या ये V1 है और ये वाला क्या हो जाएगा, ये V2 है। कोई दिक्कत नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोगों से यही बोलेंगे, थोड़ा सा शांति बनाकर किसी तरह रहिए और आगे के क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां, लड़के आ गए। लड़के आ गए, लड़के आए चाहे आ गए चाहे आते थे, बात बेटा दोनों बराबर, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए लड़के तो एक नंबर में क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर आप लोग बॉयज लिखेंगे। रही बात यहां पर आना की, तो आना का अंग्रेजी क्या होता है, ये कम होता है। इसका V2 क्या होता है जी, केम होता है। V3 भी तो कम ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अगर ये लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा, मगर ये लगाएंगे चाहे ये लगाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ करते क्या है, काम न लिख करके केम लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह गया। तो इसको तोड़ते हैं पहले, यहाँ पर हम 1 नंबर में वह, 2 नंबर में गया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए इसका पहचान क्या है, या है ना जी, यहाँ पर या देख लीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ही लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और ये बेटा गौर कर लेना है कि जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये गोन होता है। तो आपको ये लगाएंगे तो सही हो जाएगा, और ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, गो ना लिख करके V2 लगाएंगे तो वेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम कि वह खाती थी। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में खाती थी। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तुम ये जान लेते हैं कि खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट होता है। इसका V2 जो होता है वो 8 होता है। V3 क्या होता है बेटा, ये ईटन होता है। तो आप ईट लगाएंगे तो ये गलत, ये लगाएंगे तो गलत, ये अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर हम वह के अंग्रेजी ही सी लिखेंगे, और खाना का अंग्रेजी ईट न लिख करके क्या करना है, ये 8 लिखना है। आप देख रहे हैं कि पास्ट के इंडेफिनिट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ करना क्या है कि V2 लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मोहन दूध पिया। मोहन दूध पिया बोलेंगे तो भी सही, चाहे मोहन दूध पीता था तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए यहाँ पर गौर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पीना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक होता है, इसका V2 क्या होता है, DRANK, और इसका वर्ब 3 क्या होता है जी, DRUNK। तो आपको करना क्या है, ये V1 हो गया, ये V2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V3। तो आप ये लगाएंगे तो गलत, ये लगाएंगे तो भी गलत। अगर DRANK लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करते क्या है, हम बेटा मोहन का मोहन लिखेंगे। मोहन यहाँ पर देख रहे हैं सिंगुलर नंबर है, किसी भी एक नाम के साथ चाहे एक से अधिक नाम के साथ V2 लगाना है। तो यहाँ पर पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, ड्रिंक का V2 हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्रिंक लिखेंगे। रही बात दूध की तो बेटा आप यहाँ पर क्या काम करो, ये मिल्क लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि आप लोग अब कोई सवाल नहीं करें, लगता है कि पूरा समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है यहाँ पर कि एक लड़का पानी लाया, एक लड़का पानी लाया। तो एक नंबर में एक लड़का, 2 नंबर में लाया, क्या लाया बेटा, पानी। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो यहाँ पर, पहले बेटा ये पास्ट नहीं फिट जानने के लिए V2 जानना तो पहले बहुत ही जरूरी। आप जानेंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं जानेंगे नहीं बनेगा। ये ब्रिंग होता है, ब्रिंग का V2 क्या होता है, BROUGST होता है। और इसका V3 भी क्या होता है, ब्राउट ही होता है, BROUGST। हाँ वही बात है कि ब्राउट के पहले है जब रहेगा तो इसको V3 मानेंगे, अगर ब्राउट के पहले ना हैज हो ना हैब हो तो उसको V2 मानेंगे यहाँ पर। चलिए समझ में आ गया होगा। तो आप ये न लगाएंगे, आप कौन सा लगाएंगे, ये ब्राउट लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। तो एक लड़का का अंग्रेजी करना क्या है बेटा, यहाँ पर आप बॉय लिख लीजिए। उसके बाद लाया, तो लाया यानी ब्रिंग का V2 क्या हो जाएगा, ये BROUGST, ब्राउट लिखेंगे आप यहाँ पर। चलिए ब्राउट यहाँ पर हम डाल दिए। और रही बात यहाँ पर पानी की, तो पानी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये वाटर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का है तो अब बॉय हो गया, 2 नंबर में लाया तो क्या हो गया, ब्राउट हो गया। नंबर 3 में पानी है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि उसने एक सांप देखा, उसने एक सांप देखा। थोड़ा सा यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ताथा नजर आ रहा है ना सर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, या नजर आ रहा है बेटा। यहाँ पर देख लीजिए, देखा आप कितनों मुंह फाड़िएगा ना तो इसको देखा ही पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से देखा लिखना क्या हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा। आपको ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ मन में जान लेना कि यहाँ पर आ छुपा हुआ है। तो 1 नंबर में उसने, 2 नंबर में देखा, क्या देखा, एक सांप देखा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, हम आपको पहले समझाते चलते हैं। सी मतलब क्या होता है, देखना। इसका V2 क्या होता है, SAW, SAW। वर्ब 3 क्या होता है, ये सीन होता है। तो हम ये पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं। तो 1 नंबर में उसने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये ही लिखेंगे। और हमको ये नहीं लगाना है ना ये लगाना है, डायरेक्ट हमको SAW लगाना है। तो यहाँ पर हम SAW डाल दिए। रही बात एक सांप की, तो अ के बाद SNAKE, कोई दिक्कत। वे लोग बगीचे में टहलते थे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वे लोग बगीचे में टहलते थे। तो 1 नंबर में, सॉरी चलिए देख लेते हैं, वे लोग बगीचे में टहलते थे, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में टहलते थे। कहाँ टहलते थे बेटा, बगीचे में। अब करना क्या है, यहाँ पर वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये दे लिखेंगे। टहलना की अंग्रेजी WALK। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि वाक लिख कर के ED डालेंगे तो ये V2 हो जाएगा। कहाँ टहलते थे, बगीचे में। तो इन द GARDEN, they walked in the garden। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुझे एक कलम दिया, वह मुझे एक कलम दिया। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में दिया। किसे दिया, तो मुझे दिया। क्या दिया बेटा, एक कलम दिया।
अब यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी तो ही लिखेंगे। अब यहाँ पर रही बात देने की, तो देना का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, ये गिव होता है। इसका V2 क्या होता है, GAVE होता है। और वर्ब 3 क्या होता है इसका बेटा, ये GIVEN। तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो आपको ये लगाना है। मगर ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये पास्ट के इंडेफिनिट में बेटा करना क्या, V2 डालना है। तो गिव का V2 क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये गेव लिखेंगे। तो एक में वह तो ही हो गया, 2 नंबर में दिया तो गेव हो गया। किसे दिया, मुझे दिया। तो मुझे की अंग्रेजी क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा मी लिखेंगे। मुझे क्या दिया, तो कलम, तो पेन आप यहाँ पर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा कि अगली क्वेश्चन है, मैं उसे कहानी कहता था। मैं उसे कहानी कहता था। तो 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में कहता था। किसे कहता था, उसे क्या कहता था, कहानी। अब यहाँ पर करना क्या है बेटा, सबसे पहले कहना का अंग्रेजी तो जान लेते हैं। कहना का अंग्रेजी टेल, टेल का V2 क्या होता है, टोल्ड। V3 भी क्या होता है बेटा, इसका टोल्ड ही होता है। बस वही बात है कि अगर टोल्ड के पहले अगर हैज है अगर रहेगा ना, तो इसको क्या कहिएगा आप लोग, V3 कहिएगा। अगर टोल्ड के पहले ना हैज हो ना हैव हो, तो फिर उसको करना क्या है कि V2 कहना है। वाह, उस लड़का को अभी थप्पड़ लगा के तो सबसे ज़्यादा इस लड़की को दर्द हो रहा है। अभी गाना गाएगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वाह बेटी, थोड़ा सा शांति बना कर रखिए, इधर उधर ध्यान देना बंद कीजिए। आप घर से पढ़ने के चलती है और यहाँ पर आकर के बस यही मजाक करना होता है आपका भी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर शांत हो जाइए। 1 नंबर में मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आइए। चलिए आप ही से सवाल है मेरा। अब यहाँ पर क्या करें, चलिए आपका कहना है कि सर ये लगाना गलत हो जाएगा, ये वाला लगाना क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर उसे मैं की अंग्रेजी आई लिखेंगे। कहना का अंग्रेजी टेल का क्या हो जाएगा V2 बेटा, टोल्ड लिखेंगे। उसके बाद जो है ना उसे का अंग्रेजी ही का क्या हो जाएगा बेटा, ये हिम लिखेंगे, ही टोल्ड हिम। और कहानी है यहाँ पर तो का लिखेंगे, यहाँ पर बेटा आ स्टोरी लिखेंगे। चलिए और कुछ सवाल उवाल करना उड़ना है, इतना तक आप लोग समझ गए ना जी। देख रहे हैं ना कि सब क्वेश्चन में कहीं पर या रहा है, कहीं पर तिथि आ रहा है, कहीं। तो सीधा सा याद रखना है कि अगर वर्ब के अंत में ता था, तिथि, तेथे, अगर ये सारा वर्ड अगर मिलेगा तो आप इसको पास्ट के डेफिनिट पर आप लोग बनाइए। नहीं मिलता तो नहीं बनाइए, सीधी सी बात है। और V2 तो हम आपको बताते ही चले, तो फिर टेंशन लेने की बात क्या है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि हम लोग मैच जीत गए। हम लोग मैच जीत गए। 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में जीत गए। क्या जीत गए, मैच जीत गए। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये वी लिखेंगे। जीतना का अंग्रेजी क्या होता है, विन होता है, WIN। मगर बेटा विन का जो वर्ब 3 होता है वो जानते क्या होता है, WON। V2 जो है ना ओन भी होता है, V3 भी इसका वही होता है। तो आप ये आप ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको WIN ना लिख करके करना क्या है, WON लिखना है, वी ऑन द, उसके बाद MATCH, वी ऑन द मैच। अगली क्वेश्चन है कि वे लोग बाजार गए। वे लोग बाजार गए। तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में गए। कहाँ गए भाई, बाजार गए। अब यहाँ पर करना क्या है, जाना के अंग्रेजी क्या लिखना होता है, गो। गो का V2 क्या लिखेंगे आप, ये वेंट लिखेंगे। और इसका V3 क्या होता है जी, जल्दी बोलो, गोन। तो आपको ये नहीं लगाना, ये भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट करना क्या है कि यहाँ पर वे लोग अंग्रेजी तो दे लिखेंगे। दे लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या काम करेंगे कि यहाँ गो का V2 बेटा वेंट लिख लो। रही बात यहाँ पर बाजार की, तो टू मार्केट लिखेंगे, दे वेंट टू मार्केट। कोई शिक्षक
पढ़ाएं। गौर कीजिएगा यहाँ पर भी शिक्षक पढ़ाए तो बेटा करना क्या है, यहाँ पर 1 नंबर में शिक्षक, 2 नंबर में पढ़ाए। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है जी, TEACH। लेकिन इसका V2 जो होता है वो टाउट होता है। ये टाउट V2 भी होता है, V3 भी होता है। हम आपको बतला देते हैं, ये V2 भी होता है, ये V3 भी होता है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर करना क्या है कि शिक्षक है तो बेटा सबसे पहले तो आप यहाँ पर द टीचर लिख लो। रही बात यहाँ पर पढ़ाने की, तो टीच ना लिख करके करना क्या है कि आप यहाँ पर TAUGST लिखेंगे। ये लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह है टाउट के पहले अगर है जब रहेगा तो V3 मान लो, ना रहे तो V2 मान लो, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि वह सो गया चाहे वह सोता था। अब यहाँ पर सोना का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप होता है। स्लीप का V2 क्या लिखेंगे, SLEPT। तो आप ये लगाइए मगर ये नहीं लगाइए। अब यहाँ पर करना क्या है कि 1 नंबर में वह लिखेंगे, सोना का अंग्रेजी स्लीप। स्लीप का V2 क्या हो जाएगा बेटा, स्लीप्ड। इसको तोड़ लीजिए, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में सो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगली क्वेश्चन है कि वह यहाँ आना, वह यहाँ आना चाहती थी। तो 1 नंबर में वो, 2 नंबर में चाहती थी। क्या चाहती थी बेटा, आना। कहाँ आना, यहाँ। ये 4 नंबर में आ जाएगा, ये 3 नंबर में इसको डाल दीजिए यहाँ पर। थोड़ा सबसे पहले हम चाहना का V2 बता देते हैं। ये वांट हो गया, और वांट का V2 क्या हो जाएगा बेटा, ये WANTED, वांटेड हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वह का अंग्रेजी करना क्या, ही लिखना है। 2 नंबर में चाहती थी, तो ये लगाना, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, वांट लिख कर के ED डाल लो। अब रही बात चाहती थी, क्या चाहती थी, आना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टू लिखने के बाद कम लिखेंगे। मगर कहाँ आना चाहती थी, यहाँ ये 4 नंबर में है, तो यहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर बेटा, ये हेयर लिखें, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ख्याल है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगली क्वेश्चन है कि बेलोग स्टेशन पहुंच गए। बेलोग स्टेशन पहुंच गए। चलिए देखिए यहाँ पर भी इसमें क्या आ गया, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट का पहचान हो गया। 1 नंबर में बेलोग, 2 नंबर में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, स्टेशन। तो पहुंचना का अंग्रेजी जानते हैं ना जी, क्या होता है, सारा चीज हम ही बताए। हाँ, ये रीच लिखेंगे V1 इसका, और इसका V2 जो होगा REACHED। चलिए रीच्ड। अब ये लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ये वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बेलोग का अंग्रेजी क्या लिखना है आपको, यहाँ पर ये दे लिखना है, और रीच का V2 क्या हो जाएगा, ये रीच्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये वाला क्या होगा, ये V1 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, V2। ये V1 ये क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि रीच्ड, वे लोग पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, स्टेशन। तो आप यहाँ पर डी लिखने के बाद STATION, स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगली क्वेश्चन है कि वह मेरी कलम ले लिया। वो मेरी कलम ले लिया। चलिए इसको हम चेंज कर दें ताकि आपको पहचान समझ में आ जाए कि या यही सही पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में ले लिया। क्या ले लिया, मेरी कलम। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ कि लेना का अंग्रेजी क्या होता है जी, कस के बोलो। चलो ठीक है, और आगे टूक, और इसका V3 क्या, टेक है ना। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर वह लिखेंगे, और आप जो है ना ये वाला लगाएंगे तो सही हो जाएगा। ये दोनों लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये V1 ये वाला क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर टेक का V2 हम क्या लिखेंगे, TOOK लिखेंगे। तो 1 में वह, 2 नंबर में ले लिया। क्या ले लिया, मेरी कलम। 3 नंबर में है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, माई पेन। वह है तो ही है, वह नहीं होता तो ही नहीं होता। ले लिया, अगर ये वर्ड नहीं होता तो आप टूक नहीं लिखते। मेरी कलम अगर नहीं होता तो यहाँ पर आप क्या काम करते भाई, ये माई पेन नहीं लिखते। वह
मुझे धन्यवाद दिया। ठीक है, चलिए यहां पर चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में धन्यवाद दिया। किसे दिया बेटा? मुझे। अब यहां पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी आप यहां पर ये ही लिख लो, और थैंक होता है THANK, ये थैंक V1 हो गया। अब यहां पर इसके अंत में आप ED डाल देते हैं तो ये V2 हो जाता है। किसे दिया? तो मुझे दिया, तो मी लिखेंगे, ही थैंक्ड मी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि मोहन सुना। मोहन सुना या मोहन सुनता था? तो 1 नंबर में मोहन, 2 नंबर में सुना। तो मोहन का अंग्रेजी क्या लिखे? आप यहाँ पर मोहन लिखेंगे, और सुनना का अंग्रेजी हेयर, तो HEARD, हेयर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है कि वे लोग एक प्रश्न पूछे। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में पूछे। क्या पूछे बेटा? प्रश्न पूछे। पूछना का अंग्रेजी जान रहे हैं ना, क्या होता है? ASK, आस्क का V2 क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। तो आपको ये नहीं लगाना है, आपको ये लगाना है, क्योंकि वही V2 है। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? दे लिखेंगे, और आस्क का बेटा V2 यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। क्या पूछा भाई? तो एक प्रश्न है, तो आप यहाँ पर क्या काम करो? QUESTION, आस्क्ड अ क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। वह मेरी सहायता, ठीक है जी, वह मेरी सहायता करता था। वह मेरी सहायता करता था। तो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि 1 नंबर में वह, 2 नंबर में सहायता करता था। किसकी सहायता करता था? मेरी सहायता करता था। लेकिन हमारे विद्यार्थी जी थोड़ा सा गलती क्या करते हैं कि सहायता, ये जो वर्ड है सहायता करना, सहायता करना का अंग्रेजी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी डू हेल्प लिखते हैं, और ये लिखना क्या है? ये सरासर गलत है। सहायता करना का अंग्रेजी क्या होता है? हेल्प होता है। ये लिखना क्या है? सही है। डू हेल्प लिखना क्या है? ये गलत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर गौर ये करना है बेटा कि अब यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हम ही। सहायता करने का अंग्रेजी हेल्प है, और इसके अंत में जब हम ED डाल देंगे तो ये V2 हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। किसकी सहायता करता था? मेरी। तो मेरी के अंग्रेजी बेटा यहाँ पर क्या डालोगे आप? यहाँ पर मी लिखेंगे, ही हेल्प्ड मी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह पुस्तक खरीदती थी। वह पुस्तक खरीदती थी। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में खरीदती थी। क्या खरीदती थी? पुस्तक। तो थोड़ा सा ध्यान ये देना है आपको यहाँ पर कि खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है? खरीदना का अंग्रेजी बेटा क्या होता है? ये बाई होता है, और ये BOUGST, ये क्या होता है? ये V1 हो गया, और ये क्या हो गया? V2 हो गया। अगर आप ये यहाँ पर वह के अंग्रेजी, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर C लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है? खरीदना। तो खरीदना का अंग्रेजी ये ना लिख करके हम अगर ये लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर BOUG लिखने के बाद H के बाद T, सी बाउट, क्या खरीदी थी? पुस्तक। तो बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अ लिखने के बाद यहाँ पर हम ये बुक लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर हम कि वे लोग क्रिकेट खेलते थे। वे लोग क्रिकेट
खेलते थे, तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में खेलते थे, क्या खेलते थे? क्रिकेट। तो वे लोग की अंग्रेजी दे लिखेंगे, खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा? प्ले। अब रही बात V2 की, तो इसके अंत में ईडी डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और क्रिकेट का अंग्रेजी बेटा यहाँ पर आप लोग ये क्रिकेट ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली सवाल यहाँ पर यह है कि वह मुझे गाली दिया। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में गाली दिया, किसे दिया? तो मुझे दिया। अब यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे, गाली देना का अंग्रेजी ABUSE। और जब इसके अंत में बेटा ये डी डाल दोगे तो ये V2 भी हो जाएगा, V3 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ही अब्यूज्ड मी लिखेंगे। चलिए, क्या और कुछ सुनने का मन हुआ रहेगा जी? तो फिर कुछ सुना देंगे, इसलिए शांति बना करके रखिए। अगली क्वेश्चन है कि वह अपनी कलम बेच दिया। तो 1 नंबर में यहां पर गौर करते हैं, वह 2 नंबर में बेच दिया। क्या बेच दिया बेटा? अपनी कलम बेच दिया। अब यहां पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है? SELL। SELL होता है, लेकिन हमको ये नहीं लिखना है। और इसका V2 क्या होता है? वो सोल्ड होता है। तो मुझे ये लगाना है, ये नहीं लगाना है। तो हम करना क्या है बेटा? यहाँ पर हम SELL ना लिख करके करेंगे क्या? यहाँ पर हम SOLD लिख दिए। अपनी कलम है तो हीज लिखने के बाद आप यहाँ पर ये पेन डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा और छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बतला करके हम आपको फ्री कर देते हैं। अगली क्वेश्चन है कि हम लोग समझ गए। हम लोग समझ गए, तो 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में समझ गए। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? V। और समझना का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है। तो अंडरस्टैंड का V2 क्या लिखेगा आप लोग? अंडरस्टूड, UNDERSTOOD। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पास्ट के इंडिफिनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम आप लोगों को जो है ना कुछ निगेटिव सेंटेंस भी बतला देते हैं। हम निगेटिव सेंटेंस में I be you they ही सी इट नेम सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ करना क्या बेटा? ये डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट के बाद करना क्या है कि V2 लगाना है। क्वेश्चन है यहां पर कि वह वहां नहीं गया। वह वहां नहीं गया। तो निगेटिव सेंटेंस में 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं गया। कहाँ नहीं गया? वहां। वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? ही लिखेंगे। ही के साथ क्या करेंगे जी? यहाँ आप लोग बेटा ये डिड नॉट लिखेंगे और V1 लगाना है। यहाँ पर जब डिड लग जाएगा तो V2 नहीं लगाना है आप लोगों को। तो ही डिड नॉट गो लिखेंगे। गो के बाद क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। तो ये बनाना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप निगेटिव सेंटेंस में क्या काम करेंगे कि ही डिड नॉट वेंट अगर लगा देंगे तो यहाँ पर ये लगाना क्या हो जाएगा बेटा? ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर डिड रहेगा आप याद रखेंगे, जहाँ पर डिड रहेगा आपको वहाँ पर V1 लगाना है। लेकिन जहाँ पर डिड ना रहे वहाँ पर V2 लगाना है। तो यहाँ पर डिड है, इसलिए यहाँ पर करना क्या कि V1 लगाना है। अगर डिड के साथ V2 लगाएंगे तो बनाना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को फ्री कर देते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि वे लोग कहानी लिखते थे। वे लोग कहानी लिखते थे। यहां पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि 1 नंबर में वे लोग कहानी नहीं लिखते थे। वे लोग कहानी नहीं लिखते थे। पढ़ लीजिएगा ना जी? हाँ, चलिए हम साफ साफ लिख देते हैं। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में नहीं लिखते थे। क्या नहीं लिखते थे? कहानी। अब यहाँ पर वे लोग की अंग्रेजी क्या करना है बेटा? ये दे लिखेंगे। और यहाँ पर
यही ना दे है, दे के साथ करना क्या, डिड नॉट V1 लगाना है। तो दे के साथ भी क्या काम करेंगे आप, यहाँ पर डिड नॉट लिखना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये राइट लिखेंगे। और कहानी का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये स्टोरी लिखेंगे। तो ये बनाना क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से डिड के साथ V2 लगा देते हैं, यहाँ पर डिड नॉट, और ये क्या लिखेंगे, ये WROTE अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं WROTE, और रोट के बाद यहाँ पर स्टोरी लिख देते हैं, तो फिर इस टाइप का बनाना क्या हो जाएगा बेटा, ये सरासर गलत हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बड़े ही आराम से बना लेंगे। खैर हम एक क्वेश्चन हम आप लोग को इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको फ्री कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लिए, जानते हैं कि आप लोग को बहुत दूर जाना है। और क्वेश्चन यहाँ पर कि वह वहाँ जाता था, तो वह वहाँ जाता था, he went there। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, ये V2 लगाना है। मगर बाद बाकी जो क्वेश्चन बेटा यहाँ इसका he did not go लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम there लिखेंगे, और यहाँ पर इस सब में क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। नंबर 3 में यहाँ पर करना क्या है कि did he go there। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर में देख लेते हैं, डिड ही नॉट, नॉट के बाद गो, गो के बाद क्या हो जाएगा, ये देयर। और ये पांचवा नंबर देख लेते हैं बेटा यहाँ पर हम कि वाई डिड, डिड के बाद ही के बाद गो लिखेंगे, गो लिखने के बाद यहाँ पर ये देयर। तो इस तरह से आप लोग इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। ही वेंट देयर, वह वहाँ जाता था। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता था। डिड ही गो देयर, वह वहाँ जाता था। डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहाँ जाता था। वाई डिड ही गो देयर, सॉरी डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहाँ नहीं जाता था। वाई डिड ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाता था। तो इसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी करना क्या है, V1 ही लगाना है, चौथा में भी V1 लगाना है। यानी सिंपल सा आप समझ ली कि जहाँ जहाँ डिड है, देखिए यहाँ डिड है तो यहाँ भी V1 हो गया है ना जी। हाँ ये डिड है यहाँ, तो ये गो V1 हो गया। यहाँ भी डिड है तो ये V1 हो गया। यहाँ भी डिड है तो यहाँ भी V1 हो गया। यहाँ भी डिड है तो यहाँ पर भी V1 हो जाएगा। तो जहाँ तक आपको ये इतना ये याद रखना है कि डिड वाले में बेटा V1 लगा लेना है, लेकिन पास्ट इंफिनिट में अगर जहाँ पर डिड नहीं हो वहाँ पर करना क्या है बेटा, V2 लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, आज तो बहुत हो गया, बहुत लेट हो गया ना। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।